जय हिंद। पिछले क्लास में मैं प्राकृतिक संख्याओं से रिलेटेड जो है आप लोगों को 4 टाइप का क्वेश्चन बताया था और वह चारों टाइप का क्वेश्चन जो था बेस्ड ऑन फॉर्मूला था। ठीक है, इस क्लास में मैं आप लोगों को प्राकृतिक संख्याओं से रिलेटेड ही कंडीशनल नेचुरल नंबर्स मैं बताऊंगा। तो कंडीशनल नेचुरल नंबर्स में क्या आता है, तो देखिए इसमें 2 तरह का कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला जो जो आएगा आपका वह रहेगा आपका सम संख्याओं से रिलेटेड आधारित, है कि नहीं। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं सम संख्याएं। इसको हम सम संख्याओं को इंग्लिश में इवन नंबर कहेंगे, इवन नंबर। ठीक है, और यहां दूसरा आएगा विषम संख्याएं यानी विषम संख्याओं से रिलेटेड। ठीक है, तब विषम संख्याओं को इंग्लिश में ऑड नंबर कहा जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जो भी प्राकृतिक संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वह कंडीशनल होगा, मींस सम से रिलेटेड या विषम से रिलेटेड। ठीक है, तो सम संख्याओं से रिलेटेड 2 तरह का कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सम संख्याओं से रिलेटेड 2 तरह का कंडीशन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पहला जो मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं ये है, देख लीजिए। पहला कंडीशन इसमें क्या आता है भाई, पहला कंडीशन आता है कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल। ध्यान दीजिए, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल मैं बता रहा हूं आपको। तो प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल होता है ये n इंटू n प्लस 1, यही होता है आपका प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1। ठीक है, जैसे इस पर मैं आपको एक एग्जांपल भी दे दे रहा हूं कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल n इंटू n प्लस होता है। इस पर पहला मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इस पर क्वेश्चन नंबर 1 इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई, देखिए प्रथम 45 प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये क्वेश्चन रहा इस पर आधारित। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग अभी पढ़े हैं कंडीशन में कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल n इंटू n प्लस 1 होता है, तो इसी तर्ज पर मैं n के जगह पर यहां पर कितना लिखा गया है, 45 लिखा गया है। तो प्रथम 45 प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो इसको बताने के लिए आप बहुत ही आसानी से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। n के जगह पर आपको कितना रख देना है, 45। ठीक है, तो हम प्रथम 45 प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल निकालेंगे अगर, तो सम संख्याओं का योगफल यानी s निकालेंगे, योगफल सम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, n के जगह पर आपको 45 बैठाना है, तब 45 लिख दीजिए, i इंटू 45, n प्लस 1 है तो इसके जगह पर 45 प्लस 1। अब इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 45 इंटू 45, 1 जोड़ दीजिए तो ये 46 हो जाएगा। 45 और 46 का मल्टीप्लिकेशन अगर करिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 2070 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल का कंडीशन ये रहा n इंटू n प्लस 1, और इस पर क्वेश्चन प्रथम 45 प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल अगर पूछेगा तो n के जगह पर 45 रख दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, यहां पर सम संख्याओं में मैं बताया था कि 2 तरह का आपको मैं बताऊंगा, तो पहला कंडीशन तो मैं बता दिया। अब दूसरा कंडीशन इसमें आएगा, यानी दूसरा जो कंडीशन है इसमें सम संख्या में दूसरा कंडीशन वह आएगा, दूसरा नंबर देख लीजिए इसमें क्या आएगा कि n तक की प्राकृतिक विषम n तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल। ठीक है, n तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल, तो n तक इसमें लगा हुआ है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n/2
इंटू n/2 प्लस 1। ये हमारा दूसरा कंडीशन सम संख्याओं इवन नंबर्स पर दूसरा कंडीशन, n तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल होगा n/2 इंटू n/2 प्लस 1। ठीक है, इस पर आधारित क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, इस पर एग्जांपल मैं एक दे दूं। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन मैं एक दे रहा हूं। 99 तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? क्वेश्चन मार्क यहाँ रहेगा। ठीक है, अब देखिए n तक की, यहां 99 तक की। ठीक है, अब देखिए यहां आपको सूझबूझ का परिचय देना है कि 99 जो है वह विषम है, और यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सम। क्या पूछा गया है? सम पूछा गया है। ठीक है, तो 99 तक कहा है, तो 99 को हमको छोड़ देना होगा, और यहां पर n के जगह पर आप कितना बैठा देंगे? n के जगह पर बैठाएंगे आप n बराबर 99 के जगह 98 लेंगे। क्यों? क्योंकि 99 जो है ऑड नंबर है, 99 ऑड नंबर है, विषम संख्या है, और यहां पूछा जा रहा है आपसे सम। ठीक है, तो 99 के पहले सम संख्या 98 आएगा, तो n के जगह पर कितना बैठा देंगे? 98। ठीक है, अब 98 जैसे ही आप n के जगह पर बैठाएंगे तो इसका सम अगर आप निकालिएगा तो सम होगा कि 98/2 इंटू 98, यहाँ पर 98/2 प्लस 1। अब यहाँ सूझबूझ का परिचय देते हुए यहाँ आप देखेंगे तो 98 में 2 से भाग दीजिएगा तो ये 49 आ जाएगा, गुणा ये 98 में 2 से भाग दीजिएगा तो यहाँ भी 49 आए कि इसमें जोड़ दीजिएगा तो 50 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 5 9 45 के 5 हासिल हो गया 4, 5 के 20 4 24, 1 0 ये बैठा दीजिए, यानी कि इसका फाइनली आंसर आ गया 2450। ठीक है, मीन्स ये सम संख्याओं में दूसरा कंडीशन था। दो सम संख्या में कंडीशन है और दो विषम संख्या में। तो सम वाला जो है आपका सम वाला में मैं फॉर्मूला विद एग्जांपल बता दिया मैं आपको, पहला का भी और दूसरा का भी। ठीक है, देखिए सम संख्याओं से रिलेटेड जो भी कंडीशन था दो मैं आपको बता दिया विद फॉर्मूला, है कि नहीं। अब यहाँ पर विषम संख्याएं अर्थात ऑड नंबर से रिलेटेड दो कंडीशंस आएंगे, उसको भी हम लोग यहाँ पर जान लें। तो विषम संख्या से रिलेटेड यहाँ दो जो फॉर्मूला आएगा उसमें पहला नंबर आपको मैं बता दूं, यहाँ पहला इसका फॉर्मूला पहला जो है ये है कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। देखिए पहला कंडीशन कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, बड़ा ही इसका छोटा सा फॉर्मूला होता है, यह होता है n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर होता है। अब देखिए तो n स्क्वायर जो ये होता है इस पर हम एग्जांपल एक देकर के आपको समझा देते हैं। एक क्वेश्चन इस पर लीजिए, ठीक है, एग्जांपल में इस पर क्वेश्चन कि प्रथम 48 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, प्रथम 48 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, अब यहां पर देखिए n के जगह पर कितना आपको रखना है? 48 रखना है, और इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। मीन्स हम इसका योगफल निकालेंगे, सम निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका s बराबर 48 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छी बात यह है कि 48 का स्क्वायर का वर्ग करने का, कोई भी दो संख्याओं का वर्ग करने का फॉर्मूला आपको बताया हूं मैं। ए बी अर्थात दो अंक की कोई भी संख्या है तो उसका वर्ग करना है तो आप a स्क्वायर 2ab आप b स्क्वायर कंडीशन फॉलो करेंगे, आपको हम बताए हैं इसमें। ठीक है, इसका सबसे बड़ी विशेषता आपको यही ध्यान देना है कि राइट साइड से शुरू करेंगे, तब b से शुरू करेंगे। तब b के जगह पर 8 है, वर्ग कर लीजिए इसका, तो 8 का वर्ग कीजिएगा तो 8 8
64 के यहाँ पर आप 4 लिख देंगे, हासिल हो गया आपका 6। ठीक, 2ab का मान निकालिए, तो ab का मान हो गया आपका 48, तो 8 चौके 32, अब 32 दूनी 64, इसमें का हासिल बचा है कितना, 6 बचा है, तो कितना हो जाएगा 64 और 6 70 हो गया, 70 के 0 हासिल हो गया आपका 7। ठीक है, अब एक ए स्क्वायर है यहाँ, एक के जगह पर 4 है, चौचौ के 16, 16 और 7 जोड़ दीजिएगा तो 16 7 23 हो जाएगा, यानी ये हो गया 23 0 4। कोई दिक्कत? देखिए विषम संख्याओं से रिलेटेड जो था पहला कंडीशन मैं आपको बता दिया हूं। अब यहां पर विषम संख्याओं में दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन यहां देख लीजिए क्या है भाई। ठीक है, इसमें आ जाएगा कि n तक की प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल, मीन्स सम अगर निकालना हो आपको, n तक की प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल निकालना हो सम, तो ये होगा कि n + 1 अब बटा में 2 अब पूरा का होल स्क्वायर। ये आपका कंडीशन हो गया, यानी s बराबर सम बराबर n + 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर n तक की लगा रहेगा। ठीक है, वी कैन टेक एग्जाम्पल, यहां पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, प्रथम 57 तक की विषम, प्रथम 57 तक की विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। ठीक है, प्रथम 57 तक, यहां पर देखिए n तक की प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल, तो 57 तक लेना है आपको। ठीक है, अब यहां पर हम लोग पढ़े हैं कि s बराबर n + 1/2 का होल स्क्वायर, तो इसी तर्ज पर n के जगह पर हम 57 रख देंगे। ठीक है, तो इसका योगफल निकल जाएगा, तो n के जगह पर जैसे ही 57 हम रखेंगे तो s बराबर 57 + 1 टोटल के बटा में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 57 1 जोड़ दीजिएगा तो 58 हो जाएगा, 58 में 2 से भाग दे दीजिएगा तो 29 हो जाएगा, अर्थात ये 29 का स्क्वायर आ गया। अब 29 का स्क्वायर यानी 29 का वर्ग निकालना हो तो किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए, 2 अंक की संख्या का वर्ग निकालने के लिए कंडीशन आपको हम बताए हैं, तो उसी आधार पर इसको निकालिएगा। तो 99 81 के 1 हासिल हो गया 8, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 8 44, 44 के 4 हासिल हो गया 4, 2 दूनी के 4 4 8, यानी 841 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस क्लास में आप देखें कि प्राकृतिक संख्याओं से रिलेटेड जितने भी कंडीशन थे, मींस ऑड नंबर और इवन नंबर से रिलेटेड कंडीशन थे, तो ऑड नंबर में 2 कंडीशन मिला आपको, इवन नंबर में भी 2 कंडीशन, यानी टोटल 4 कंडीशन मिला आपको। और इस पर चारों पर मैं फार्मूला विद एग्जाम्पल जो है इसको एक्सपेंड किया हूं, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, बढ़िया से इसको आप देख लीजिएगा। कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा हमको। ठीक है।